आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन पहला का। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना। इस वचन में ऐसा कई वचन हम आज बताने वाली हूँ जो आपके लिए आशीषित वचन होगा। तो ध्यान से वचन को सुनना। देखिए, यहाँ परमेश्वर ने वचन में आप लोग को बताया कि मतलब पवित्र बाइबल को पढ़ने के लिए आपको क्या क्या मिलता है। बाइबल जब आप पढ़ते हो तो यहाँ उसी के बारे में बताया गया है। दाऊद के पुत्र इजराइल के राजा सुलेमान के नीति वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। यानी कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें बुद्धि और ज्ञान और शिक्षा मिलता है और समझ की बातें समझे, मतलब इससे समझदारी की बातें होती है। तो इसीलिए मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, तो जितने भाई बहन वचन को सुन रहे ध्यान से समझिए कि मतलब इस वचन को यानी कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसे याद रखना, उसको उसी हिसाब से जीवन को चलाना हमारे लिए आशीषित वचन है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा है। तो जितना वचन पवित्र बाइबल में लिखा गया है तो हर एक आज्ञाओं पे आप चलते रहिए। ध्यान से वचन को सुनना। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और जवानों को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी बुद्धि बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। यश आमीन। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वचन समझ आया। देखो, पवित्र बाइबल में बताया जा रहा है यहाँ, मतलब जो इसे पढ़ता है, नीति वचन में जितना वचन सारे हैं पवित्र बाइबल में, मतलब इनको पढ़ने में धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। मतलब आप शिक्षा पाओगे कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी बुद्धि बढ़ाए और समझदार बुद्धि की उपदेश पाए। यस आमीन। तो हमें उम्मीद करते हो आप लोग को समझ आया होगा। तो अगर वचन पे विश्वास हो तो कमेंट में आमीन लिखना और वीडियो को शेयर करना, ताकि आप लोग को हर एक वचन को समझ आए। तो आगे एक हम वचन बताती हूँ, उसे ध्यान से सुनना। जो परमेश्वर ने यहाँ वचन में बताया है, नीति वचन पहला का 22 में, हे भोलो लोग, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? कि मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेलता हूँ। यश आमीन। तो यहाँ जैसे परमेश्वर ने वचन में बताया है उसी प्रकार अपने जीवन को चलाइए। परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे और बहुतायत से देंगे। तो आगे एक और हम वचन बताती हूँ, तो आप लोग ध्यान से वचन को सुनना। तो नीति वचन 3 का 28 ये वचन है, यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति ना बांधना। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार ना किया हो उससे अकारण मुकदमा खड़ा ना करना। यश आमीन। तो आप लोग इस वचन को समझ रहे हो? ध्यान से वचन को सुना। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं दूं। अगर आपको परमेश्वर देने वाला बनाए हैं, अगर आप किसी की मदद कर सकते हो, अगर आपके पास कोई चीज़ मांगने आए तो आप उसका मदद करने से पीछे मत हटना, ज़रूर मदद करना। क्योंकि खुदा का इसलिए धन्यवाद करो कि परमेश्वर आपको देने वाला बनाया है, कि आपके पास वो चीज़ है जो दूसरों का मदद कर सकते हो। तो उसी प्रकार यहाँ परमेश्वर ने कह रहे हैं, अगर तेरा पड़ोसी तुझसे कुछ मांगे, अगर तेरे पास रहे तो तू उसे मना मत करना। आगे वचन में बताया गया है, जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है तब उससे बुरी युक्ति ना बांधना। अगर आपका पड़ोसी आप पे विश्वास करता है और आप पे भरोसा रखता है तो आप मतलब उसके घात में, मतलब उसके प्रति बुरी युक्ति मत बांधना, उसके लिए कोई गलत काम ना करना, ना बुरी युक्ति बांधना कि जिससे उसे हानि पहुँचे। हालेलुया। क्योंकि वो आप पे विश्वास करता है, उसका विश्वास को कभी तोड़ना नहीं।
हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। यहाँ वचन में परमेश्वर ने समझा रहा है इसी प्रकार कि हमें अपनों से जैसा अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए। तो उसी प्रकार वचन में आगे लिखा गया, जिस मनुष्य ने तुझ से बुरा व्यवहार ना किया हो उससे अकारण मुकदमा ना खड़ा करना। अगर कोई मनुष्य आपके साथ कभी कोई गलत काम ना किया हो, ना कुछ आपका कोई चीज मतलब हानि किया हो, तो उसके प्रति मतलब बेकारण का मतलब बिना कोई कारण भी ना रहे तब भी आप उसके साथ मुकदमा खड़ा कर देते हो, परंतु आप ऐसा नहीं कर सकते हो। यही परमेश्वर ने बताया, जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार ना किया हो उससे अकारण मुकदमा ना खड़ा करना। यस, आमीन। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वचन समझ आया होगा। परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष देंगे और बहुतायत से आशीष देंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ वचन में जितने वचन हम आप लोग को बताती हूँ, अगर आप ध्यान से समझो, ये परमेश्वर की ओर से है। ये ना समझो कि बहन बता रही, ये परमेश्वर की ओर से सारे वचन है। आप लोग के जीवन में एक आशीषित वचन है। अगर परमेश्वर की आज्ञाओं पे आप लोग चलोगे तो जीवन में कभी भी कोई आपको नीचा ना गिरा पाएगा, ना कभी कोई बीमारी, ना कोई तकलीफ आएगा, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं पे आप चलते हो। सेनाओं के यहोवा जो कहता है वो करते हो आप लोग। हालेलुया। तो आगे मैं एक और वचन बताती हूँ, आप लोग ध्यान से वचन को सुनना। नीति वचन 4:23 ये वचन है, तो इसे ध्यान से वचन को सुनना। ये भी वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर किसी को बिल्कुल इसी प्रकार से प्रार्थना करके परमेश्वर से कहना चाहिए। तो आगे मैं वचन को बताती हूँ, ध्यान से आप लोग सुनना। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सोता वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। यश, आमीन। तो इस वचन को आप लोग समझ रहे हो, जीवन का ये भी सबसे इम्पोर्टेंट वचन। अब सबसे पहले अपने मन की रक्षा करो। यहाँ परमेश्वर ने वचन में बताया है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सोता वही है। तो इसलिए मन की रक्षा करिए। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोलो, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे, और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पाँव रखने के लिए मार्ग को समझ कर, और तेरे सब मार्ग ठीक रहेंगे। यस, आमीन। तो जैसे यहाँ परमेश्वर ने जैसे आप लोग को वचन में बताया, बिल्कुल आप लोग उसी प्रकार वचन में करना। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे, और जिस भी कार्य आप करने जाइए परमेश्वर पे सौंप के करिए, आपके कार्य को परमेश्वर सफल करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है और तेरे सब मार्ग ठीक रहेंगे। तो जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलोगे तो आपके सारे कार्य सफल होंगे। यश, आमीन।